हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुंजन शर्मा बायोलॉजी फाउंडेशन में। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो जो प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट पार्ट था 11th क्लास का, उसी का सेकंड पार्ट है। और इस पार्ट में हम एनिमल किंगडम जो चैप्टर है उसको हम पूरा करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें हम वेरियस जो टॉपिक्स हैं जैसे कि एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, स्पीसीज, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स, उनको हम डिटेल डिस्क्राइब करेंगे, एनसीईआरटी का फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट करने के लिए फुल सेशन के साथ में आप जुड़ें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, एनिमल किंगडम पार्ट सेकंड। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने जो है वो एस्केलमंथीज तक की बात की थी, जो कि नॉन कॉर्डेट्स का ही फाइलम है। नेक्स्ट हम नॉन कॉर्डेट्स को आगे प्रोसीड कर रहे हैं फाइलम एनालिड्स के रूप में या एनालिडा के रूप में। दे में बी एक्वेटिक। जो एनालिड्स होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, मीन मैरीन और फ्रेश वाटर में रहने वाले होते हैं। उनकी जो हैबिटाट्स होती हैं वो वाटर में होती हैं। और टेरेस्ट्रियल, जबकि ये कभी कभी लैंड डवेलिंग भी हो सकते हैं, ज़मीन पर भी पाए जा सकते हैं। फ्री लिविंग होते हैं, मीन ये पैरासाइट्स नहीं होते ज़्यादातर। ऑलमोस्ट ये मतलब हम ये कह सकते हैं कि 100 में से 90% जो होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, अपने लाइफ को फ्री लिविंग होकर ही स्पेंड करते हैं। जबकि कुछ जो हैं 10% के आसपास वो पैरासिटिक भी होते हैं। पैरासिटिक का मतलब पैरासिटिज्म में एक रिलेशनशिप है जिसमें पैरासाइट जो है वो होस्ट की बॉडी में रहने लग जाता है और अपना न्यूट्रिशन जो है वो लिविंग होस्ट से ही लेता है। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल। जब हमने ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी, तो उसमें हमने कहा था कि सबसे सिंपल लेवल होता है सेलुलर लेवल, वो पॉलीफेरा में प्रेजेंट था। देन टिश्यू लेवल सिलेंट्रेट्स का सिलेंट्रेट्स में प्रेजेंट था। ऑर्गन सिस्टम प्लेटीहेल्मिन्थीज में था। और ऑर्गन सिस्टम जो है उनके बाद के फाइलम्स में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर एनालिड्स के अंदर पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं, जिनके कारण उनके अंदर सारे फंक्शंस जो हैं वो ऑर्गन सिस्टम ही प्ले करते हैं। नेक्स्ट, इनमें जो सिमेट्री होती है वो बायलैटरल सिमेट्री होती है। मीन इन केस एनालिड्स के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको यदि हम एंटीरियर पोस्टीरियर जो है पार्ट से काटें, जैसे कि आपको ये लीच दिख रही है, इसको अगर हम एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट से काटें तो इसका लेफ्ट जो पार्ट होगा वो राइट के इक्वल हो जाएगा, या लेफ्ट हाफ जो है वो राइट हाफ के इक्वल हो जाएगा। ऐसी सिमेट्री कहलाती है बायलैटरल सिमेट्री। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मीन इनके अंदर जो लेयर्स हैं जर्माइनल लेयर वो 3 हैं। आउटर मोस्ट जो है एक्टोडर्म है, मिडिल जो है मेसोडर्म है, इनर मोस्ट जो है वो एंडोडर्म है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड। जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो आपको बताया था कि जो मेटामेरिज्म होती है या सेगमेंटेशन जो होता है, खंडीभवन जिसको हम हिंदी में कहते हैं, उसमें क्या होता है कि इनकी बॉडी जो है वो सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। जैसे कि आपको इसमें नेरीज में भी शो हो रहा है, हिरुडिनेरिया या लीच में भी शो हो रहा है। इनकी बॉडी जो है वो सेगमेंट्स में डिवाइड है और हर सेगमेंट में बॉडी के कुछ एक ऑर्गन्स रिपीट होते हैं। ये जो प्रोसेस है वो, ये जो फिनोमेनन है वो कहलाती है मेटामेरिज्म, और ऐसी बॉडी कहलाती है मेटामेरिकली सेगमेंटेड। तो अर्थवर्म इसका एग्जाम्पल है। अर्थवर्म के अंदर ये मेटामेरिज्म या मेटामेरिक सेगमेंटेशन आपको देखने को मिलता है। एंड सीलोमेट एनिमल, मीन इनके अंदर 2 टाइप की सीलोम होती है। वापस रिकॉल करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सीलोम? सीलोम इज द कैविटी विच इज प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल एंड दिस इज लाइन्ड बाय द मेसोडर्म। तो इसके अंदर सीलोम प्रेजेंट है, इसीलिए एनालिडा कहलाएंगे सीलोमेट एनिमल। देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स और मेटामियर्स एंड हेंस द फाइलम नेम एनालिडा। अब हमने इस जो वर्ड जो ये फाइलम है उसको एनालिडा नाम क्यों दिया? तो एनालिडा का मतलब होता है, एनी का मतलब होता है एन्यूल्स यानी कि रिंग, और लिडा का मतलब होता है बियर, यानी इनकी जो बॉडी है उनके अंदर छोटे छोटे सेगमेंट्स जैसे कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर, इस तरीके से रिंग लाइक स्ट्रक्चर में इनकी बॉडी होती है। इसीलिए इनको हमने कहा एनालिडा, मतलब इनकी बॉडी में एन्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, इसीलिए हमने इनका नाम डाल दिया एनालिडा। दे पजेज लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स। इनके अंदर क्या होता है, 2 टाइप की मसल्स पाई जाती हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है। एक तो होता है सर्कुलर जो कि लेफ्ट टू राइट होती है, एक होती है लॉन्गिट्यूडिनल जो कि अप टू राइट होती हैं। तो इनके अंदर 2 टाइप की मसल्स होती हैं, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल, विच हेल्प इन लोकोमोशन, जो इनके लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। लोकोमोशन का मतलब होता है ऐसा मूवमेंट जिसके कारण बॉडी की लोकेशन चेंज हो जाती है, तो वो लोकोमोशन। एक्वेटिक एनालिड्स लाइक नेरीज, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट अ एग्जांपल ऑफ एक्वेटिक एनालिड, तो वो हो जाएगा नेरीज। पजेज लैटरल अपेंडेजेस पैरापोडिया, ये आपको साइड में दिख रहे हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये इसके पैरापोडिया हैं जिसके कारण ये मूवमेंट करता है। ये इसको स्विमिंग में हेल्प करते हैं।
एक्वेटिक कंडीशंस में अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, इनका जो सर्कुलेशन सिस्टम होता है क्लोज होता है, मीन इनके अंदर आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं और जो इनका ब्लड है वो इन ट्यूब्स में फ्लो करता है। नेफ्रिडिया जो है सिंगुलर अगर हम बोलेंगे तो नेफ्रिडियम बोलेंगे, ये हेल्प करते हैं ओस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में। तो यहाँ से भी हिट क्वेश्चन बनता है कि जो एनालिड्स हैं उनके अंदर एक्सक्रीशन के लिए जो ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स का नाम क्या है, तो उन ऑर्गन्स का नाम है नेफ्रिडियम, जिनको कि हम सिंगुलर में बोलते हैं नेफ्रिडियम और प्लूरल में बोलेंगे नेफ्रिडिया। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ गैंग्लिया, सिंगल गैंग्लियन। तो अब क्या होता है कि जो इनका नर्वस सिस्टम है इतना भी ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं होता कि पर्टिकुलर उनके अंदर ब्रेन बन जाए बहुत मतलब एडवांस टाइप का। तो उनके अंदर जो नर्व्स हैं वो अलग अलग टाइप की गैंग्लियंस हैं, नर्व से भी छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं गैंग्लियंस, वो पाई जाती हैं उसके अंदर, कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व। और इन गैंग्लियंस को जो साइड में नर्व्स होती हैं वो जोड़ती हैं और जोड़कर डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड बनाती हैं। डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड का मतलब जो कि एक तरह का मतलब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती है जो कि वेंट्रल पोजीशन में होता है। नेरीज एंड एक्वेटिक फॉर्म, ये नेरीज जो है एक्वेटिक फॉर्म है, वाटर में पाई जाती है। डायोशियस होती है, डायोशियस का मतलब होता है कि इसमें मेल और फीमेल डिफरेंट बॉडी के अंदर होते हैं। लेकिन इसके जो दो एग्जाम्पल हैं, एक तो है अर्थ फॉर्म और एक है लीच, जिसको हिरोडिनेरिया कहते हैं। ये मोनोइशियस होते हैं, मतलब मेल और फीमेल जो पार्ट है वो एक ही बॉडी में होते हैं और रिप्रोडक्शन जो होता है सेक्सुअल होता है। एग्जांपल्स की बात करें तो नेरीज जो कि अभी आपको डायग्राम में दिखाया गया था, हिरुडिनेरिया जिसका कॉमन नेम होता है लीच और जिसको हम ब्लड सकिंग लीच भी कहते हैं बिकॉज ये पैरासाइटिक होती है। और जो अर्थवर्म है उसका साइंटिफिक नेम होता है फेरेटिमा पोस्थुमा। नेक्स्ट आइए आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा को स्टार्ट करते हैं। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम विच इंक्लूड्स इंसेक्ट्स। ये लार्जेस्ट फाइलम है जिसके अंदर इंसेक्ट्स जो हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं, मतलब इनके अंदर इंसेक्ट्स आते हैं। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। जितने भी अर्थ के ऊपर स्पीशीज हैं, जैसे कि हम यदि बात करें कि 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन स्पीशीज आज तक साइंटिस्ट डिस्कवर कर चुके हैं, तो उनकी जो 2/3 स्पीशीज है वो टोटल इंसेक्ट्स हैं और वो आर्थ्रोपोड्स का ही एक रूप है। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें लेवल जो मिलता है वो ऑर्गन ग्रेड ही मिलता है। दे आर बायलेटरल सिमेट्रिकल, मीन इनकी बॉडी को भी अगर आप एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट से कट करेंगे तो जो लेफ्ट हाफ होगा वो राइट हाफ के इक्वल हो जाएगा। इनकी बॉडी में भी 3 जर्माइनल लेयर्स होंगी। आउटर मोस्ट जो होगा एक्टोडर्म, मिडिल वन होगा मेसोडर्म और इनर वन होगा एंडोडर्म। बॉडी इनकी सेगमेंटेड होगी, सीलोमेट होंगे, मीन इनकी बॉडी में 2 टाइप की सीलोम प्रेजेंट होगी। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड इज कवर बाय काइटिनेशियस एक्सोस्केलेटन। इनके ऊपर बाहरी तौर पे कंकाल तंत्र पाया जाएगा जो कि काइटिन जो एक विशेष पदार्थ होता है उसका बना हुआ होगा। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिएगा, इनकी बॉडी जो है 3 सेगमेंट में डिवाइड रहती है, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। जैसे कि ये हेड है, ये थॉरैक्स है, ये एब्डोमेन है। नेक्स्ट उसके बाद में दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। इनके जो उपांग हैं, हैंड अपेंडेजेस का मतलब होता है हिंड लिम्ब, फॉर लिम्ब, जो इनके हाथ और पैर होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं। इन्हीं के कारण इनका नाम आर्थ्रोपोडा रखा गया। अगर हम आर्थ्रोपोड्स के संधि विच्छेद करें तो आर्थ्रो का मीन होगा जॉइंटेड और पोडा का मतलब होगा अपेंडेजेस। तो इनके जो अपेंडेजेस हैं वो जॉइंटेड होते हैं, ये इसका स्पेशल फीचर है, तो याद रखिए। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हैं वो गिल्स भी हो सकते हैं, बुक गिल्स भी हो सकते हैं, बुक लंग्स भी हो सकते हैं और ट्रेकियल सिस्टम भी होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिएगा, ये क्वेश्चन आता है कि आर्थ्रोपोड्स के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या क्या हो सकते हैं, तो गिल्स, बुक लंग्स, ट्रेकियल सिस्टम, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ द आर्थ्रोपोड्स। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप। मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिए, मैंने आपको बताया था कि ओपन जो सिस्टम होता है वो 2 में ही पाया जाता है, आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क में। इनके अंदर ना तो आर्टरी होती है, ना वेन होती है और ना ही कैपिलरीज होती हैं। जो ब्लड है वो जो ओपन स्पेसेस हैं टिश्यूज़ के उनके बीच में पाया जाता है और टिश्यूज़ में बात करते हैं।
सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो एंटीने के रूप में, आइज के रूप में हो सकते हैं। आइज जो है वो कंपाउंड और सिंपल दोनों प्रकार की हो सकती है। स्ट्रेटोसिस्ट एक टाइप का ऑर्गन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिएगा इस नाम को, स्ट्रेटोसिस्ट। ये स्ट्रेटोसिस्ट जो है ये बैलेंसिंग ऑर्गन है जो आर्थ्रोपोड्स का बैलेंस बनाता है। एक्सक्रीशन जो है वो मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिएगा। दे आर मोस्टली डायोशियस, डायोशियस का मतलब मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है वो हमेशा इंटरनल ही होगा, फीमेल की बॉडी में होगा। दे आर मोस्टली ओविपेरस, एग ले करेंगे। ये डायग्राम आपको दिखा रखे हैं। लोकस्ट, प्रॉन, बटरफ्लाई और स्कॉर्पियन ये सारे आर्थ्रोपोड्स के मेंबर हैं। और नेक्स्ट जो है वो डेवलपमेंट जो होगा इनका वो डायरेक्ट यानी विदाउट लार्वा और इनडायरेक्ट यानी विद लार्वा भी हो सकता है। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो पहले हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स की बात करेंगे जो हमारे लिए एनर्जी सोर्स ऑफ द इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें सबसे पहला जो आता है वो है हनी बी, जिसको का साइंटिफिक नेम होता है एपिस इंडिका। नेक्स्ट है सिल्क वर्म, जिसको बॉम्बेक्स मोराई कहते हैं। नेक्स्ट है लैक इंसेक्ट, जिससे लाख बनती है, उसकी चूड़ियाँ वगैरह बनाई जाती है, तो लैसिफर लैक्का। वेक्टर्स की बात करें जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में फैलाते हैं, एज अ वेक्टर यूज होते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो नोटोरियस है वो है एनाफिलीज मॉस्किटो, नेक्स्ट है क्यूलेक्स, नेक्स्ट है एडीज मॉस्किटो। तो ये जो तीनों प्रकार के मॉस्किटोज हैं किसी न किसी प्रकार की बीमारी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ग्रेगेरियस पेस्ट यानी कि बहुत तेज़ी से जो खेतों को चढ़ता है वो है लोकस्टा, लोकस्ट जिनको हम टिड्डी भी बोलते हैं। लिविंग फॉसिल्स के रूप में लिमुलस, किंग क्रेब, मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिएगा जो इसका लिविंग फॉसिल है वो है लिमुलस यानी कि किंग क्रैब। नेक्स्ट हम उसके ऊपर आते हैं फाइलम मोलस्का के ऊपर। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल किंगडम फाइलम। सबसे बड़ा तो था आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बाद में आता है मोलस्का। मोलस्का और टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, ये आपको ज़मीन पर भी मिलेंगे और एक्वेटिक कंडीशंस में मिलेंगे। ये समुद्र में भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं। इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल पाया जाता है। दे आर बायलेटरल सिमेट्री, अगर इनको एंटेरियर पोस्टीरियर कट करें तो लेफ्ट जो है वो राइट के इक्वल हो जाएगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन 3 लेयर्स प्रेजेंट होंगी। सीलोमेट यानी सीलोम पाई जाएगी। जो बॉडी है वो कैलकेरियस शेल, कैलकेरियस शेल का मतलब होता है CaCO3 का बना हुआ जो एक्सोस्केलेटन है उसके थ्रू ये कवर्ड होंगे एंड इज अनसेगमेंटेड विद अ डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। इनकी बॉडी में 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी, एक तो होता है हेड, एक होता है मस्कुलर फुट और एक होता है विसरल हम्प। नेक्स्ट बात करें, अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल ओवर ए सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म अ मेंटल ओवर द विसरल हम्प। हमने अभी भी बात की कि इनकी बॉडी जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, पहला है हेड, फिर है फुट और फिर है विसरल हम्प। तो विसरल हम्प के ऊपर स्किन की एक लेयर बन जाती है और वो जो लेयर है वो मेंटल कहलाती है। अब अगर हम स्पेस की बात करें और ये स्पेस किस किस के बीच में है, हम्प और मेंटल के बीच, तो वो जो स्पेस है वो कहलाएगा मेंटल कैविटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि हम्प और मेंटल के बीच की कैविटी क्या कहलाती है, मेंटल कैविटी कहलाती है। विच हैव फेदर लाइक गिल्स, जिसके अंदर पंखों के जैसे गिल्स पाए जाते हैं और जो रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शंस के लिए जिम्मेदार होते हैं। द एंटेरियर हेड रीजन है सेंसरी टेंटिकल, इनके एंटेरियर पार्ट्स में टेंटिकल्स होते हैं जो कि बिल्कुल सेंसेस को कैच करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और इनका जो माउथ है उसके अंदर चबाने के लिए रेडुला एक ऑर्गन होता है वो प्रेजेंट होता है, तो रेडुला को भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिएगा। डायग्राम में आपको ये जो मॉलस्क दिखा रखा है, सबसे पहले एप्पल स्नेल है जिसको पाइला कहते हैं, नेक्स्ट डेविल फिश जिसको कि ऑक्टोपस कहते हैं। दे आर यूजली डायोशियस। अगर हम बात करें जो मॉलस्क हैं वो हमेशा डायोशियस होते हैं। डायोशियस का मतलब मेल और फीमेल जो है वो डिफरेंट होते हैं। ओविपेरस का मतलब ये जनरली एग ले करते हैं और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब इनके डेवलपमेंट में लार्वा कंडीशन पाई जाती है। एग्जांपल्स की बात करें तो पहला हो गया पाइला जिसको हम एप्पल स्नेल कहते हैं। नेक्स्ट है पिंकटेडा वल्गेरिस जिसको हम पर्ल ऑयस्टर कहते हैं, इससे पर्ल बनते हैं, मोती प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है सेपिया जिसको कटल फिश कहा जाता है, लॉलीगो जिसका स्क्विड है होता है नाम, और ऑक्टोपस मीन डेविल फिश है। एप्लेशिया मीन सी हेयर यानी समुद्री खरगोश है। डेंटेलिया मतलब टस्क शेल यानी हाथी दांत है। और टीनोप्लूरा, नेक्स्ट जो नाम है कीटोप्लूरा जो है वो काइटन के लिए है। तो इसके एग्जांपल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान देकर आप इनको लर्न करने की कोशिश कीजिएगा। आगे हम आते हैं इकाइनोडर्मेट्स के ऊपर कि जो फाइलम इकाइनोडर्मेट्स है वो क्या है। These animals have endoskeleton of calcareous ossicles. इनके अंदर एंडोस्केलेटन पाया जाता है, वही किसका, कैल्शियम कार्बोनेट की ऑसिकल्स का। हेंस नेम ऑफ इकाइनोडर्मेटा, इसीलिए इनकी जो बॉडी का नाम है वो इकाइनोडर्मेटा रखा गया है क्योंकि इकाइनस का मतलब होता है
स्पाइनी यानी कांटेदार, और डर्मेटा का मतलब होता है स्किन। इनकी जो स्किन होती है वो स्पाइनी होती है, उसके ऊपर कांटे पाए जाते हैं। ऑल आर मैरीन, सभी समुद्र में पाए जाते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। द एडल्ट इकाइनोडर्मेट आर रेडियल सिमेट्री बट लार्वा आर बायलेटरल सिमेट्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिएगा इन दोनों लाइन्स को, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पुट होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। इसमें जो है दो प्रकार की सिमेट्री पाई जाती है। जो एडल्ट इकाइनोडर्म होगा, बड़ा होकर होगा, उसकी सिमेट्री तो हो जाएगी रेडियल, मतलब आप ऑर्गेनिज्म को किसी भी लेवल से, किसी भी प्लेन से काटें, उस ऑर्गेनिज्म के आपको दो पार्ट्स मिलेंगे। बट जो उसका लार्वा होता है वो लार्वा होता है बायलेटरल कंडीशन में, बायलेटरल सिमेट्री में, जिसमें कि अगर हम एंटीरियर पोस्टीरियर कट करें तो लेफ्ट जो हाफ है वो राइट हाफ के इक्वल हो जाता है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, इनके अंदर बॉडी के अंदर 3 लेयर्स होती हैं। सीलोमेट एनिमल, सीलोम पाई जाती है। डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है वो कंप्लीट होता है। मीन इसमें माउथ भी होता है जो कि वेंट्रल साइड पे होता है, और एनस जो है वो डोर्सल साइड पे होता है। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्म इज प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो है वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होना। पॉरीफेरा में तो था कैनाल सिस्टम, और यहाँ पर है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। और ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। एक्सक्रीशन का जो है सिस्टम एब्सेंट है इनमें। सेक्स जो है वो सेपरेट है। रिप्रोडक्शन का सेक्सुअल है। फर्टिलाइजेशन यूजुअली जो होता है वो एक्सटर्नल बॉडी के बाहर होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट मीन इनके अंदर लार्वा पाया जाता है, और वो लार्वा फ्री स्विमिंग होता है। डायग्राम्स की बात करें तो जो पहला आपको डायग्राम दिखा रखा है वो एस्टेरियास मीन स्टारफिश का है। नेक्स्ट उसके बाद में ओफायोरा यानी ब्रिटल स्टार भंगूर तारे का आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल्स हैं एस्टेरियास यानी स्टारफिश, इकाइनस यानी सी अर्चिन, एंटेडॉन यानी सी लिली, कुकुमेरिया यानी सी कुकुम्बर, और ओफायोरा यानी ब्रिटल स्टार। ये याद कर लीजिएगा आप, इनके एग्जाम्पल्स हैं जो। नेक्स्ट हम आते हैं हेमिकॉर्डेट्स के ऊपर। हेमिकॉर्डेट्स जो हैं उनको अर्लियर यानी जब पहले हम पढ़ते थे तो उनको सब फाइलम के तौर पे पढ़ते थे कॉर्डेटा के अंदर, कि ये कॉर्डेटा का सब फाइलम है। बट नाउ इट इज प्लेस है सेपरेट फाइलम ऑफ नॉन कॉर्डेटा, लेकिन आजकल इसको सेपरेट फाइलम बना दिया है नॉन कॉर्डेट्स का। द फाइलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मेरीन एनिमल। इनके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वर्म लाइक होते हैं, मतलब क्रमी लाइक होते हैं, और मेरीन होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। बायलेटरल सिमेट्री होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, और ट्यूब टाइप की इनमें सीलोम भी होती है। बॉडी इनकी सिलेंड्रिकल है जैसे कि आपको डायग्राम में शो हो रहा है। कंपोज ऑफ एंटीरियर प्रोबोसिस, ये इसका प्रोबोसिस पार्ट है, एंटीरियर प्रोबोसिस। एक कॉलर, फिर इसका ये जो है वो कॉलर पार्ट है, एक कॉलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक। और ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये इसका लॉन्ग ट्रंक पार्ट है, मतलब इसकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप। मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिएगा, 3 एग्जांपल्स हो चुके हैं अभी तक ओपन के। पहला है आर्थ्रोपोड, दूसरा है मॉलस्क, और फिर है हेमिकॉर्डेट्स। हेमिकॉर्डेट्स के अंदर भी जो सिस्टम है वो ओपन टाइप का होता है। आर्टरी, कैपिलरी और वेन्स इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती हैं। जो इनका ब्लड है वो ओपन टिश्यूज में प्रेजेंट होता है, और ऑर्गन्स जो हैं उसमें बात करते रहते हैं। रेस्पिरेशन जो है वो गिल्स के थ्रू होगा। एक्सक्रेशन जो है वो प्रोबोसिस ग्लैंड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिएगा, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है कंपटीशन में। हेमिकॉर्डेट्स के अंदर जो एक्सक्रेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, वो प्रोबोसिस ग्लैंड के थ्रू होता है। सेक्स जो है वो सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नली होगा, फीमेल बॉडी के बाहर होगा, और डेवलपमेंट हमेशा इनडायरेक्ट होगा, और इसके अंदर लार्वा कंडीशन बनेंगी। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो 2 एग्जांपल याद कीजिए, बेलेनोग्लॉसस और सैकोग्लॉसस। ये बेलेनोग्लॉसस का डायग्राम आपको यहाँ पे शो किया हुआ है। नेक्स्ट हम आते हैं कॉर्डेट्स के ऊपर। जो एनिमल्स होते हैं जो कॉर्डेट से बिलोंग करते हैं उनके अंदर फंडामेंटल कैरेक्टर पाए जाते हैं। वो 3 कैरेक्टर आपको याद होने चाहिए। पहला कैरेक्टर है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। जो कॉर्डेट्स होंगे उनकी बॉडी में लाइफ की किसी न किसी स्टेज में नोटोकॉर्ड पाई जाएगी। नेक्स्ट है ए डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड। उनकी बॉडी में डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड होगी। और थर्ड है पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी उनकी बॉडी में होगी। तो ये 3 कैरेक्टर आपको याद रखना है कि जो कॉर्डेट्स होते हैं उनके अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती है, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड पाई जाती हैं, और पेयर फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाई जाती हैं, पोस्टर्नल टेल पाई जाती हैं। तो वो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कॉर्डेट्स कहलाते हैं। ये बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। मीन अप टू राइट अगर आप इनको काटोगे तो लेफ्ट हाफ किसके इक्वल हो जाएगा,
राइट, आपके ट्रिप्लोब्लास्ट मीनिंग की बॉडी के अंदर 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। एक है आपके एक्टोडर्म, एक है मेसोडर्म, एक है एंडोडर्म। सीलोमेट होते हैं, मीन इनकी जो कैविटी है वो मेसोडर्म से कवर रहती है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। दे पजेस पोस्टर्नल टेल, इनके पीछे की तरफ टेल पाई जाती है और इनका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है। अब हम इनके सैलिएंट फीचर्स की बात करते हैं और डिफरेंस की देखते हैं टेबुलर फॉर्म में कि कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में क्या डिफरेंस है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिएगा डिफरेंस को। कॉर्डेट्स की बात करें तो इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होती है। कॉर्डेट्स में जो इसका नर्वस सिस्टम होता है वो डॉर्सल यानी आगे की तरफ होता है, होलो होता है और सिंगल होता है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स के अंदर जो है यहाँ पे डॉर्सल का मतलब पीछे की तरफ होगा जिधर बैकबोन होती है। नोटोकॉर्ड जो है इनके अंदर सीएनएस जो होगा वो वेंट्रल मतलब आगे की तरफ होगा, सॉलिड होगा और ये डबल रूप में पाया जाएगा। थर्ड करेक्टर है फेरिंक्स जो है वो गिल स्लिट्स को रखेगी, जबकि नॉन कॉर्डेट्स के अंदर गिल स्लिट्स एब्सेंट होंगे। हार्ट जो है वो कॉर्डेट्स के अंदर आगे की तरफ मतलब वेंट्रल कंडीशन में होगा, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में होगा तो डॉर्सल पे होगा और नहीं होगा तो नहीं होगा। पोस्टर्नल टेल जो है वो कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होती है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फाइलम कॉर्डेट्स को जो है वो आगे जाके 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला है यूरोकॉर्डेटा जिसका दूसरा नाम होता है ट्यूनिकेटा, दूसरा है सिफेलोकॉर्डेटा और थर्ड है वर्टिब्रेटा। तो आपको ये 3 नाम याद करने, यूरोकॉर्डेटा जिसको कि हम कहते हैं ट्यूनिकेटा, नेक्स्ट है सिफेलोकॉर्डेटा और थर्ड है वर्टिब्रेटा। सब फाइला यूरोकॉर्डेटा एंड द सिफेलोकॉर्डेटा आर ऑफन एज टू प्रोटोकॉर्डेट्स। इन दोनों को मिला दें तो एक नाम बनेगा प्रोटोकॉर्डेट्स। और एक्सक्लूसिवली जो प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं मरीन होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड सिर्फ कहाँ पर होती है, लार्वा के टेल में, जबकि सिफेलोकॉर्डेट्स में ये जो है हेड से टेल रीजन तक परसिस्टेंट का मतलब पाई जाती है थ्रू द लाइफ, पूरी की पूरी लाइफ में। याद रखिए यूरोकॉर्डेट्स जो है, यूरोकॉर्डेट्स में जो इनकी नोटोकॉर्ड होती है वो सिर्फ इनकी लार्वा की कंडीशन और सिर्फ टेल में है, जबकि सिफेलोकॉर्डेट्स में जो इनकी नोटोकॉर्ड है वो थ्रू आउट द लाइफ होती है, कहाँ से कहाँ तक, हेड से लेके टेल तक। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो यूरोकॉर्डेटा का जो एग्जांपल है वो है एसिडिया, जो कि आपको डायग्राम में शो किया हुआ है, ये रहा एसिडिया। सेल्पा भी इसका एग्जांपल है, डोलियोलम भी इसका एग्जांपल है। तो यूरोकॉर्डेटा के 3 एग्जांपल हो गए, एसिडिया, सेल्पा एंड डोलियोलम। नेक्स्ट उसके बाद सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जांपल है ब्रैंकियोस्टोमा, जिसको कि हम एम्फिओक्सस और लैंसलेट के नाम से भी जानते हैं। द मेंबर ऑफ सबफाइलम ऑफ वर्टिब्रेटा पजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर नोटोकॉर्ड उनकी एम्ब्रियोनिक कंडीशंस में पाई जाती है। आगे जाकर वो नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलोमन यानी कि बैकबोन के रूप में चेंज हो जाती है। इसीलिए जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो अपने जीवन में कॉर्डेट्स हैं, बट कॉर्डेट्स हमेशा वर्टिब्रेट्स हों ये ज़रूरी नहीं है। ध्यान रखिए ये 2 लाइनों के रूप में क्वेश्चंस जो हैं सब्जेक्टिव फॉर्म में 11th में आता ही आता है कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो 100% कॉर्डेट्स हैं, बट जितने कॉर्डेट्स हैं वो 100% वर्टिब्रेट्स नहीं हैं। Thus all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. Besides the basic chordate character, vertebrates have a ventral muscular heart with 2, 3 और 4 चैम्बर। सारे के सारे करेक्टर तो सेम हैं, बट इनके साथ ही इनके हार्ट के या तो 2 चैम्बर होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे। किडनी इनके अंदर एक्सक्रेशन और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए होगी और इनके अंदर पेयर्ड जो अपेंडेजेस हैं वो या तो फिन्स यानी पंख होंगे या फिर लिम्ब यानी उपांग होंगे। नेक्स्ट हम इसको थोड़ा सा फ्लो चार्ट के फॉर्म में देखते हैं। जो हमारा वर्टिब्रेटा डिवीजन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, उसके 2 डिवीजन बने, एक तो बना एग्नेथा, एक बना गैनाथोस्टोमेटा। एग्नेथा का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके जबड़े नहीं थे और गैनाथोस्टोमेटा का मतलब जिनके अंदर जबड़े पाए जाते थे। एग्नेट्स में एक ही क्लास गई साइक्लोस्टोमेटा और गैनाथोस्टोमेटा में सुपर क्लास 2 बनी, एक तो बनी पीसीज, एक बनी टेट्रापोडा। पीसीज जो है उनके अंदर मूवमेंट स्किन्स के थ्रू होता है। टेट्रापोडा मीन जिनके अंदर 4 अपेंडेजेस हैं तो इनके अंदर जो मूवमेंट होगा वो लिम्स के थ्रू होगा। पीसीज की 2 क्लासेस बनी, कॉन्ट्रेक्टीज, ऑस्ट्रिक्टीज, और जो टेट्रापोड्स उनकी 4 क्लास बनी, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमेलिया। तो हम जो है साइक्लोस्टोमेटा से चलते हैं, एग्नेथ से चलते हैं। ये आपको साइक्लोस्टोमेट दिखा रखी है पेट्रामाइजोल, जो कि जिसमें जॉ नहीं होते। All living member of the class Cyclostomata are ectoparasites on some fishes। ये आपको पैरासाइट्स के रूप में मिलेंगे कुछ फिशेस के ऊपर, और वो पैरासाइट्स भी उनकी बॉडी में नहीं होंगे, बॉडी के बाहर होंगे, इसलिए इनको हमने कहा एक्टोपैरासाइट। तो ये पहली लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो साइक्लोस्टोमेट्स होते हैं वो फिशेस के ऊपर एक्टोपैरासाइट्स के रूप में पाए जाते हैं। दे हैव एन एलोंगेटेड बॉडी, इनकी जो बॉडी है वो बहुत लंबी होती है, एलोंगेटेड होती है। बेयरिंग 6 to 5 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स, इनके अंदर 6 से लेके 15 तक, मतलब 6 से 15 तक इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, 6 से 15 तक इनके अंदर गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। ये 6 से 15 तक इनके अंदर गिल स्लिट्स हैं।
नेक्स्ट उसके बाद रेस्पिरेशन में ये गिल्स हेल्प करते हैं। साइक्लोस्टोम्स हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जा, ये इनका माउथ है जो सकिंग यानी चूसने के लिए है, सर्कुलर है, गोल है, जिसमें जबड़े नहीं होते। देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स, इनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स की भी कमी पाई जाती है, स्केल्स भी नहीं है। पेयर्ड फिन्स है इनकी बॉडी पे। क्रेनियम यानी कि जो स्कल है, वर्टिब्रल कॉलमन है वो कार्टिलेजिनस यानी कार्टिलेज का बना हुआ है। सर्कुलेशन क्लोज टाइप का है, आर्टरी वेन कैपिलरी प्रेजेंट है। मेरीन है बट माइग्रेट करती हैं स्पानिंग टू फ्रेश वाटर, स्पानिंग का मतलब एग ले करने की जो सिचुएशंस आती हैं, जो मौसम आता है, तो मतलब एग ले करने के लिए जाती हैं फ्रेश वाटर में, नदियों के पानी में, झरनों के पानी में, लेकिन ये रहती कहाँ पर है, समुद्र में रहती हैं। जैसे ही ये स्पानिंग करती हैं कुछ दिनों के बाद में इनकी डेथ हो जाती है और उनके लार्वीज जो हैं वो मेटामॉर्फोसिस का मतलब है लार्वा का कन्वर्ट होना किसमें, एडल्ट में। अगर लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो वो प्रोसेस कहलाती है मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस के बाद में इनके लार्वा जो है ओशंस में वापस आ जाते हैं। एग्जाम्पल होगा इसका पेट्रामाइजोन, जिसका कॉमन नेम होता है लैम्प्रे, और दूसरा नाम है इसका मिक्जीन, और मिक्जीन का जो कॉमन नेम है वो है हैगफिश। तो इस तरीके से साइक्लोस्टोमेट्स पूरे हुए। नेक्स्ट हम आते हैं काउंटरथीज पे। दे आर मरीन एनिमल, समुद्र में पाई जाती हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी, नाव की तरह की इनकी बॉडी होती है। दे हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। इनका जो एंडोस्केलेटन है, अंतःकंकाल है, वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, इनका माउथ जो है वेंट्रल कंडीशंस में होता है, नीचे की तरफ होता है। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू द लाइफ, इनकी पूरी की पूरी लाइफ में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। गिल स्लिट सेपरेट होते हैं विदाउट ऑपरकुलम, जिनके ऊपर की गिल कवर नहीं पाया जाता, ऑपरकुलम नहीं होता। द स्किन इज टफ, इनकी स्किन बहुत ज़्यादा टफ होती है, कड़ी होती है। प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि ऑस्ट्रिच के अंदर कौन से स्केल पाए जाते हैं, प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। टीथ जो होते हैं वो प्लेकॉइड स्केल्स का ही रूपांतरण होते हैं। बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, मतलब दांत इसके अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं। देयर जाज आर वेरी पावरफुल, इनके जॉज जो यानी जबड़े होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। दीज एनिमल्स आर प्रेडेशियस, यानी कि प्रेडेशियस का मतलब ये प्रेडेटर टाइप के होते हैं, अपने प्रे को खाते हैं। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, इनके अंदर एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता है, इसलिए इनको कंटिन्यू जो है स्विम करना पड़ता है ताकि वो सिंकिंग यानी डूबे ना। एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो पहला एग्जाम्पल आपको डॉग फिश यानी स्केलेडन का दिखा रखा है। नेक्स्ट है प्रेस्टीज, जो कि आरा मछली होती है, साफ फिश होती है, जिसको साइंटिफिक नेम में हम कहते हैं प्रेस्टीज। हार्ट जो है इनका 2 चैम्बर होगा, 1 ऑरिकल होगा, 1 वेंट्रिकल होगा। सम ऑफ देम इलेक्ट्रिकल ऑर्गन, कुछ मछलियों में इलेक्ट्रिकल ऑर्गन पाए जाएंगे, जैसे कि टॉर्पीडो में पाए जाते हैं, जिसको हम विद्युत मछली कहते हैं। कुछ के अंदर पॉइजन स्टिंग यानी कि डंक मारने के लिए जहरीले डंक होंगे, जैसे कि ट्राइगन में होते हैं। दे आर कोल्ड ब्लडेड, ये कोल्ड ब्लडेड मतलब पॉइक्रोथर्मल होती है, मतलब इनका जो इंटरनल एनवायरमेंट है वो बाहर के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। बाहर गर्मी तो बॉडी में भी गर्मी, बाहर सर्दी तो बॉडी में भी सर्दी, ये कहलाएंगे कोल्ड ब्लडेड यानी कि पॉइक्रोथर्मल। दे लेक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, अपने बॉडी टेम्परेचर को ये कंट्रोल नहीं कर सकते। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्स सेपरेट है, मेल फीमेल अलग अलग होंगे। मेल के अंदर पेल्विक जो फिन्स है, जो पेल्विक एरिया है वहाँ पर जो फिन्स पाए जाते हैं उनमें एक क्लास पर होगा, जो कि इनका एक तरीके से हम ये कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। जैसे मेल के अंदर पेनिस, ह्यूमन मेल के अंदर पेनिस होता है, वैसे ही जो ये कॉन्ट्रैक्टाइल मेल है उनके अंदर क्लास पर होगा, वो की रिप्रोडक्शन में लिए हेल्प करेगा, फर्टिलाइजेशन के लिए हेल्प करेगा, पॉपुलेटरी ऑर्गन की तरह बिहेव करेगा। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन होगा। मैनी ऑफ देम हैव विविपेरस कैपेसिटी, तो ये जो मोस्ट ऑफ फिशेज होती हैं कॉन्ट्रैक्टाइल की, वो यंग बेबी को बर्थ देती हैं, यानी कि वो विविपेरस होती हैं। पहला एग्जाम्पल है स्कोलेडोन, जिसको डॉग फिश कहते हैं। फिर प्रेस्टीज फिश यानी आरा मछली, कॉर्केरोडॉन ग्रेट वाइट शार्क है, और ट्राइगन यानी कि स्टिंगरे है जो डंक मारती है। अब हम आ गए हैं ऑस्ट्रिचथीज पे। इट इंक्लूड बोथ मैरीन एंड फ्रेश वाटर फिशेज, ये समुद्र में भी पाई जाएंगी, फ्रेश वाटर में भी होंगी। बोनी स्केलेटन, बोन्स का बना हुआ इनके अंदर स्केलेटन होगा, एंडोस्केलेटन। फिर बॉडी स्ट्रीमलाइन, नाव की तरह इनकी आकृति होगी। माउथ जो है वो टर्मिनल यानी टर्म टिप्स पे होगा। 4 पेयर्स इनके अंदर गिल्स पाए जाएंगे, जो कि ऑपरकुलम यानी गिल कवर से ढके हुए रहेंगे। स्किन जो है वो साइक्लॉइड और टिनोइड स्केल से ढकी होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिएगा। जो आपके कॉन्ट्रैक्टाइल्स हैं उनके अंदर स्केल्स पाए जाते हैं प्लेकॉइड, जबकि इनके अंदर जो स्केल्स पाए जाते हैं वो होते हैं टिनोइड या साइक्लॉइड। एयर ब्लैडर वो जो प्रेजेंट होता है ताकि इनके अंदर ब्यूएंसी यानी तैरने की क्षमता को कंट्रोल रखता है। हार्ट इज 2 चैम्बर, हार्ट 2 चैम्बर होता है, 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। दे आर कोल्ड ब्लडेड, ये भी अपने टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकती हैं, पॉइक्रोथर्मस होती हैं।
सेक्स इनके सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो हमेशा बाहर होता है, अंडे देते हैं और डेवलपमेंट बिना किसी लार्वा के होता है। ये पहला जो आपको एग्जांपल दिखा रखा है हिप्पोकैम्पस मीन हॉर्स फिश या घोड़ा मछली, और जो दूसरी है वो कतला जो कि मतलब फ्रेश वाटर फिश है। नेक्स्ट उसके बाद में अगर हम बात करें तो इसके एग्जांपल्स की, तो इसमें पहला आता है एक्सोसीटस यानी फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, फ्रेश वाटर लेबियोरोहिता, कतला, क्लैरियास यानी मगूर, एक्वेरियम में बेटा फाइटिंग फिश, और पेट्रोफाइलम यानी एंजल फिश को पाला जाता है। नेक्स्ट उसके बाद में हम एम्फीबियंस के ऊपर आते हैं। एम्फी का मतलब होता है ड्योल, बिया का मतलब होता है लाइफ, मीन इनके जीवन की दो रूप होते हैं, इसीलिए इनको हम एम्फीबियंस कहते हैं। ये एक्वेटिक्स भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, ज़मीन पे भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं। एंड मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब, इनके अंदर 2 पेयर लिम्ब पाए जाते हैं। बॉडी जो है वो हेड और ट्रंक में डिवाइड होती है, ये रहा हेड और ये रहा ट्रंक। टेल में भी प्रेजेंट इन सम, कुछ जो एम्फीबियंस होते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखा रखा है सैलामेंडर, तो सैलामेंडर के अंदर टेल प्रेजेंट है, जबकि बाकी एम्फीबियंस के अंदर टेल नहीं होती। तो कुछ एम्फीबियंस में टेल भी पाई जाती है। द एम्फीबियंस स्किन इज मॉइस्ट, इनकी जो स्किन होती है बहुत चिपचिपी होती है क्योंकि इनके ऊपर स्केल्स नहीं होते हैं। आइज के ऊपर आईलिड्स यानी पलक होती हैं। टिम्पेनम जो है वो ईयर का रूपांतरण है, मतलब ईयर को रिप्रेजेंट करने का काम टिम्पेनम करता है। एग्जैक्ट इनके अंदर ईयर नहीं होते। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स जो हैं वो एक कॉमन चैम्बर से बाहर खुलते हैं जिसको हम क्लोएका कहते हैं। रेस्पिरेशन जो है वो गिल लंग्स के थ्रू होता है, जब तक ये पानी में रहता है तब तक गिल्स के थ्रू, और जब बॉडी इनकी पानी के बाहर आती है तो लंग्स या स्किन के थ्रू इनमें रेस्पिरेशन होगा। द हार्ट इज 3 चैम्बर, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल इनमें पाए जाते हैं। दीज कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ये भी अपने टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाते। सेक्स इनके सेपरेट होता है, फर्टिलाइजेशन हमेशा एक्सनल होगा, ओविपेरस एग ले करेंगे। डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होगा और इनका लार्वा जो है वो कहलाता है टैडपोल लार्वा, यानी कि जो फ्रॉग्स का लार्वा है वो कहलाता है टैडपोल लार्वा। एग्जाम्पल जो है इसका बूफो यानी कि टोड है, राना यानी फ्रॉग, हाइड्ला यानी फ्री फ्रॉग, सैलामेंडर यानी सैलामेंडर, इक्थायोफिस जो लिम्बलेस एम्फीबियंस हैं। तो ये लिम्बलेस एम्फीबियन भी इसके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल याद रखिएगा, इक्थायोफिस जो लिम्बलेस एम्फीबियन होता है। रेप्टाइल्स के ऊपर आते हैं। रेप्टाइल्स में सबसे पहले डायग्राम्स की बात करते हैं। कैमेलियन का दिखा रखा है, क्रोकोडाइल, किलोन और उसके बाद नाजा। द क्लास नेम रेफर टू देयर क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड। इनका नाम जो है इनके रेंगने की क्षमता के आधार पर दिया। क्रीपिंग और क्रॉविंग का मतलब होता है, क्रॉलिंग का मतलब रेंगना। तो रेंगने से इनका नाम पड़ा रेप्टिलिया, रेपियर, रेप्टम टू क्रीप और क्रॉल। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। तो इनकी जो स्किन होती है वो ड्राई होती है, टेरेस्ट्रियल ये होते हैं, स्केल्स और स्क्यूट्स इनके ऊपर पाए जाते हैं। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, इनके अंदर कान नहीं पाए जाते। टिम्पेनम ही इनके रिप्रेजेंट करता है ईयर्स को। लिम्ब जब होते हैं तो 2 पेयर होते हैं या फिर होते ही नहीं है। हार्ट यूजुअली 3 चैम्बर होते हैं बट 4 चैम्बर इन क्रोकोडाइल, तो ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। रेप्टाइल्स के अंदर 3 चैम्बर हार्ट है, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, बट क्रोकोडाइल के अंदर ये 4 टाइप के चैम्बर इनमें होंगे। रेप्टाइल्स आर पॉइकिलोथर्म्स, ये पॉइकिलोथर्म्स होते हैं, मतलब इनके अंदर जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल नहीं हो पाता। स्नेक एंड लिजार्ड्स शेड देयर स्केल्स एंड स्किन कास्ट, ये अपनी कैंचुली भी उतारते हैं, अपनी स्किन को उतार देते हैं। सेक्स जो इनके सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन हमेशा इंटरनल होता है। ये ओविपेरस होते हैं, एग ले करते हैं, और डेवलपमेंट जो होता है विदाउट लार्वा के होता है। एग्जाम्पल्स की बात करें, किलोन यानी टर्टल, टेस्टुडियो यानी टॉर्टोइस, कैमेलियन मीन ट्री लिजार्ड, कैलोटस मीन गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडाइलस मीन क्रोकोडाइल, एलिगेटर मीन एलिगेटर, हेमिडेक्टाइलस यानी वाल लिजार्ड जो अपने घरेलू छिपकली होती है। पॉइजनस स्नेक्स में नाजा, कोबरा है, बंगारस है जिसको हम क्रेत कहते हैं, वाइपेरा यानी वाइपर है। नेक्स्ट हम आते हैं एवीज के ऊपर। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एवीज आर द प्रेजेंस ऑफ फेदर्स, याद रखिए पंखों का पाया जाना इसका विशेष लक्षण है। एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स, लेकिन कुछ जो बर्ड्स हैं वो उड़ नहीं पाते, जैसे कि शुतुरमुर्ग नहीं हो पाता, उड़ नहीं पाता, उनके अलावा कीवी नहीं उड़ पाती, तो उनके अलावा बाकी सब उड़ते हैं। दे पजेस बीक, इनके अंदर चोंच पाई जाती है। फॉरलिम्ब मॉडिफाइड इनटू विंग, जो इनके आगे के पंख जो पैर होते हैं वो पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। हिंड लिप जनरली हैव स्केल, पीछे की जो टांग होती है उनके ऊपर स्केल्स पाए जाते हैं जो कि वॉकिंग, स्विमिंग और क्लास्पिंग यानी कि ट्री को पकड़ने के लिए मॉडिफाइड हो चुके हैं। स्किन जो है ड्राई होती है, बट जो इनकी टेल है उनके ऊपर ग्रीन ग्लैंड पाई जाती है या ऑयल ग्लैंड पाई जाती है।
एंडोस्केलेटन जो है वो ऑसिफाइड होता है, मतलब बोन्स का बना हुआ होता है, और इनकी जो बड़ी बड़ी बोन्स होती हैं वो अंदर से होलो खोखली होती हैं, जिनमें एयर कैविटीज़ यानी हवा की जो कैविटीज़ पाई जाती हैं, जिनमें हवा भर जाती है। तो ऐसी जो हड्डियाँ होती हैं वो कहलाती हैं न्यूमेटिक। तो इनकी न्यूमेटिक बोन्स होती हैं जिनमें हवा भरी रहती है ताकि ये उड़ पाने में हेल्प करे। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड हैज़ एडिशनल चैम्बर, द क्रॉप एंड गिजार्ड। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें दो चीज़ें अतिरिक्त पाई जाती हैं, पहला होता है क्रॉप और दूसरा होता है गिजार्ड। हार्ट जो है वो 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। वार्म ब्लडेड यानी होम्योथर्मस होते हैं, मतलब अपने टेम्परेचर को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कंट्रोल करते हैं। दे आर एबल टू मेंटेन देयर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, नहीं बदलता। रेस्पिरेशन जो इनके अंदर होता है वो लंग्स के थ्रू होता है। एयर सैक कनेक्टेड टू लंग सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, जो एयर सैक्स होते हैं वो रेस्पिरेशन करने के लिए इनको मतलब एयर प्रोवाइड करवाते हैं। सेक्स इनके सेपरेट होता है। फर्टिलाइजेशन हमेशा इंटरनल होता है। ओविपेरस एग ले करते हैं। डेवलपमेंट हमेशा इनका डायरेक्ट होता है, विदाउट लार्वा कंडीशन होता है। जैसे कि पैरट है, सॉरी कार्वस है, क्रो है, पिजन को बोलेंगे कोलम्बा, पैरट को बोलेंगे सिटिबुला, ऑस्ट्रिच को बोलेंगे स्टूचियो, पिकॉक को बोलेंगे पैवोक्रिस्टेटस, पेंगुइन को बोलेंगे एप्टेनोडाइट्स, और वल्चर जो है वो नियोफ्रॉन। तो ये एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ पे, डायग्रामेटिक आपको दिखा रखे हैं। नेक्स्ट हम लास्ट पे आते हैं मैमल्स के ऊपर। तो मैमल्स की बात करें तो दे आर फाउंड इन वैरायटी ऑफ हैबिटाट्स, आपको हर जगह मिलेंगे। पोलराइज कैप्स मिल सकते हैं, डेजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डार्क केव यानी जो अंधेरी गुफाएं होती हैं वहाँ पर भी आपको ये मिलेंगे। सम ऑफ देम हैव अडेप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर, कुछ आपको आसमान में उड़ते हुए दिखेंगे, कुछ पानी में रहते हुए मिलेंगे। द मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक इज द प्रेजेंस ऑफ द मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड मैमरी ग्लैंड। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका कैरेक्टर है वो है मिल्क प्रोड्यूस करने वाली ग्लैंड्स का पाया जाना। बाय विच द यंग वंस आर नरिश, जिनके थ्रू ये अपने बच्चों को न्यूट्रिशन देते हैं। दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब, इनके अंदर 2 पेयर लिम्ब होते हैं, फॉर लिम्ब और हैंड लिम्ब। अडाप्टेड फॉर वॉकिंग, जो कि चलने फिरने, दौड़ने, चढ़ने, बरोविंग यानी बिल बनाने, स्विमिंग यानी तैरने, फ्लाइंग यानी उड़ने के लिए मॉडिफाइड हो जाते हैं। डायग्राम आपको दिखा रखा है। ऑर्निथोरिंकस जो कि प्लेटिपस है, चींटीखोर है। नेक्स्ट है मैक्रोपस कंगारू का, और टेरोपस जो कि आपकी फ्लाइंग फॉक्स होती है। इनके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है बेलेनोप्टेरा, ब्लू व्हेल भी इसी में आती है। नेक्स्ट है मैमल इज यूनिक इन पजेसिंग हेयर, इनकी बॉडी के ऊपर हेयर्स पाए जाते हैं, एक्सटर्नल ईयर्स पाए जाते हैं जो पिन्ना के रूप में बाहर निकले रहते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, मीन ये हेट्रोडोंट होते हैं। 4 प्रकार के अंदर इनके दांत होते हैं, जैसे कि है आपके कैनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है, इंसिजर्स हैं। ही हैज़ 4 चैम्बर हार्ट, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, एंड द होम्योथर्मस मीन अपने टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। रेस्पिरेशन इनमें लंग्स के थ्रू होता है। सेक्स इनके सेपरेट, फर्टिलाइजेशन हमेशा इंटरनल, और ये वीवीपैरस होता है, मतलब यंग वंस को बर्थ देते हैं। बट इनका अपवाद है, अपवाद इनका जो है वो होगा कि मतलब इनके अंदर ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो कि ओवीपैरस होते हैं, एग ले करते हैं, जैसे कि आपके प्लेटिपस ओवीपैरस होता है। नेक्स्ट उसके बाद में आते हैं ओवीपैरस के ऊपर ऑर्निथोरिंकस, प्लेटिपस इसका एग्जाम्पल हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। वीवीपैरस में मैक्रोपस यानी कंगारू, टेरोपस यानी फ्लाइंग फॉक्स, कैमेलस यानी कैमल, मकाका यानी मंकी, रेटस यानी रैट, कैनिस यानी डॉग, फेलिस यानी कैट, एलाफस यानी एलिफेंट, इक्वस यानी हॉर्स, डेल्फिनस यानी कॉमन डॉल्फिन, बेलेनोप्टेरा मीन ब्लू व्हेल, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर, पैंथेरा लियोलॉइन, ये सब जो हैं इनके कॉमन एग्जांपल्स हैं। सैलिएंट फीचर एक बॉक्स के अंदर आपको दिखा रखे, जो अभी हमने पढ़े वही उनके चार्ट में दिखा रखे हैं, इसलिए मैंने इसको इस चार्ट को इसमें मेंशन नहीं किया है। आई होप आज का वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा, जितने भी आपके कंसेप्ट थे वो क्लियर हुए होंगे। और 4th चैप्टर यहीं इसी वीडियो के साथ दी एंड होता है। नेक्स्ट जो हम वीडियो लाएंगे उसमें हम 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसीलिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपका इन सिचुएशंस में कोर्स कंप्लीट होता रहे। नेक्स्ट अपने जो फीडबैक्स हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्रेम देता रहें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।